तो बच्चों हम लोग जो है एच बेटा हम लोगों ने पढ़ा है। और अब हम लोग जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स देखेंगे जिन्हें फॉलो करके हम नेमिंग करेंगे, है ना। तो पहले रूल्स हम देखते हैं बेटा। तो जो रूल नंबर 1 है, अगर हम रूल नंबर 1 की बात कर लें, ये है आपका रूल नंबर 1। ठीक है बेटा। तो रूल नंबर 1 ये है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो रूल नंबर 1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है बेटा। तो जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फिर सबसे पहले हम जो भी हमारे सामने मॉलिक्यूल लिखा गया है उसमें सबसे जो लंबी कार्बन श्रृंखला है, कार्बन चेन है, पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली ही करके ही सीखा जा सकता है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, ये फर्स्ट रूल है। 2-3 रूल का यूज एक साथ होता है। तो जैसे अगर हम रूल नंबर 2 की बात कर लें तो उसमें एडिशनल रूल जो बनते चलेंगे उसको लिख दिया जाएगा साइड में। तो जैसे सिलेक्शन ऑफ, है ना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और दूसरा रूल, रूल नंबर 2, जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग ऑफ सी एटम। सी एटम की उसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, है ना। और जब हम नंबरिंग कर लेते हैं तो फिर नंबरिंग जो है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो लोएस्ट एडिशन रूल को फॉलो करे। तो रूल नंबर जो 3 है बेटा वो है लोएस्ट एडिशन रूल। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर विल फॉलो, है ना। तो यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना, विल फॉलो लोएस्ट एडिशन रूल। IUPAC nomenclature will follow lowest addition rule, है ना। तो बीच में ये 3 रूल तो हम पहले इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सपोज करिए कि बेटा 0 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक चीज़ आपको ये जानना होगा, एक पॉइंट, कि जैसे अगर हम कोई भी, ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा, अगर हम कोई भी कार्बन चेन लिख देते हैं और उसमें हाइड्रोजन नहीं लगाते तो फिर ये माना, एक्सेप्ट किया जाएगा कि उस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, बैलेंसी उसकी कंप्लीट है ना। जैसे सपोज करिए हमने ऐसी कोई कार्बन की चेन लिख दिया तो सभी को ये पता है कि यह कार्बन अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहेगा, यह कार्बन अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहेगा, यह कार्बन अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहेगा, है ना। तो फिर ये नॉर्मली ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसका नाम सभी को पता है कि इसका नाम है प्रोपेन। बहुत सामान्य सी बात है। अब अगर इस चीज को हम, इसका स्केलेटन डायग्राम ये बराबर ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी नाम क्या है, इसका भी नाम प्रोपेन ही है। जैसे अगर इस प्रकार से स्केलेटन डायग्राम बनाया गया है तो आप इस
चीज को इसके इक्वल समझ सकते हैं। चाहे हम ऐसे लिख दें, चाहे हम ऐसे लिख दें, दोनों को हम प्रोपेन ही कहते हैं। ये स्केलेटन डायग्राम कंपाउंड का बना दिया जाता है, तो उससे भी नाम लिखने आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर कार्बन चेन का हमें सिलेक्शन करना पहले आना चाहिए। तो जैसे सपोज करिए कि हमने जो है अगर ऐसी कोई कार्बन चेन लिखा है ना, सपोज करिए अगर ऐसी कोई कार्बन चेन हमने बनाया, तो देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी है। तो इसमें एक तो ये सीधी वाली चेन आप सेलेक्ट करें, जैसे काउंट करें 1, मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हुई है ना। हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये वाली कार्बन चेन हमारे लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अच्छा, इसी अब यहाँ ये आप एज्यूम करेंगे कि जितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो है ऑलरेडी, या आप उसको अब आराम से लिख भी सकते हैं। तो इसी को हम जो है, ये जो चेन है, इसी चेन को ही हम बोलते हैं पैरेंटल चेन। इसी को हम बोलते हैं क्या है, पैरेंटल चेन। यही इसी का नाम है पैरेंटल चेन, है ना। और ये जो साइड में ग्रुप लग गया, ये जो साइड में एक ये वाला ग्रुप लग गया है, ये ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। देखिए हम हर बार हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, लेकिन इस बार हम हाइड्रोजन 1-2 बार लगा दे रहे हैं। जैसे इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, केवल 1 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो ये कंपाउंड लिखा गया है। अब देखिए नंबरिंग का ऑप्शन हमारे पास 2 है ना। तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5। एक ऑप्शन हमारे पास और अवेलेबल है नंबरिंग का, जैसे वो कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। तो देखिए दोनों में सब्स्टिट्यूएंट, दोनों ऑप्शन में सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है, 3 पोजीशन पर ही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबरिंग है हमारी, ये भी सही है, और ये जो नंबरिंग है ये भी सही है, दोनों नंबरिंग सही है। तो फिर हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो 3 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो हम लिखेंगे 3-मेथिल, और फिर ये क्या है, पेंटीन है, 3-मेथिल पेंटीन। तो ये इसका नाम लिखा जाएगा। तो आइए अब दूसरे और कंपाउंड को लिख करके उसके नाम की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए मान लीजिए हम नंबरिंग ही करना शुरू कर दें। तो चलिए ये जो है पहला कंपाउंड हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया। थोड़ा सा नंबरिंग करने से भी आपको आइडिया रहेगा कि हाँ कितने कंपाउंड की प्रैक्टिस हम लोगों ने किया। मुझे लग रहा है कि इस वाले पेज पर आपको साफ साफ दिख रहा है। तो तीसरा जो कंपाउंड है, देखिए उसको हम कुछ ऐसा बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो नंबरिंग हम कैसे करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और 1 कार्बन यहां पर नीचे लगाया गया है इस पोजीशन पर, 1 कार्बन। तो अब नंबरिंग के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन, पैरेंटल चेन, इसमें आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं,
यही जो सबसे बड़ी चेन है यही पैरेंटल चेन होगी। तो यहाँ पैरेंटल चेन पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ये वाली नंबरिंग गलत मानी जाएगी और ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कम नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसका ये नाम सही होगा 2 मेथिल पेंटेन। तो इसका ये नाम सही होगा 2 मेथिल पेंटेन। अब अगर आप ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर ऊपर वाली नंबरिंग को कंसीडर करते तो यहाँ नंबर लिखना पड़ता 4, जो कि इस रूल नंबर 3 को वायलेट करता, इसलिए ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। इसीलिए IUPAC ने एक सिस्टम और क्रम बनाया है जिसके अनुसार ही हम नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं दूसरे कंपाउंड्स। 3 कंपाउंड को हमने लिख लिया, 3 कंपाउंड की नेमिंग हमने किया। तो अगला कंपाउंड हम लोग देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। तो चौथा कंपाउंड अगर हम कुछ देखें आप इस प्रकार से अगर हम लिखें, जैसे इसका अगर स्केलेटल इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनाया जा सकता है ना। तो ये देखिए आप, एक कार्बन यहाँ कार्नर पर है, दूसरा यहाँ इस कार्नर पर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। इस पोजीशन पर एक ये लगा हुआ है। यानी चाहे हम ऐसा लिखें और चाहे हम ऐसा लिखें, दोनों का नाम सेम है, दोनों सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंपाउंड का भी नाम 2 मेथिल पेंटेन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सरल है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम और एक दूसरा कंपाउंड लिख देते हैं, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ से जो है ये कंपाउंड लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर हमने जो है एक कार्बन यहाँ पर लगा दिया और एक कार्बन हमने इस पोजीशन पर लगा दिया, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, तो यहाँ भी हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसी सिमिलर चीज को, अब मान लीजिए हाइड्रोजन अगर आप फुलफिल करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें भी कर दे रहा हूं, लेकिन मैं जहां भी हाइड्रोजन नहीं लगाऊं तो ये मान करके चलना है कि वहां ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे इस कार्बन को हाइड्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इस कार्बन को हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है 3 और इस कार्बन को हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है केवल 1। इस कार्बन को हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है 2। ये कार्बन केवल एक ही हाइड्रोजन चाहता है, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखिए नंबरिंग के जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो एक ऑप्शन है नंबरिंग का, यहां से कर दें 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा ऑप्शन है यहां पर नंबरिंग का, वो ऑप्शन यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। अब यहां लोएस्ट एडिशन को आप आराम से समझें। अब अगर इसका जो है, इसमें अगर हम ये वाली नंबरिंग को हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, और मान लीजिए कि आप ये वाली नंबरिंग को कंसीडर करते हैं, तो दोनों में कौन सी नंबरिंग सही है। मान लीजिए हम इसको कंसीडर करते हैं, तो ये हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। तो ऊपर वाली में अगर आप ध्यान दें तो ऊपर वाले में 3 + 5 ये एडिशन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8। और नीचे वाली जो नंबरिंग की गई है ये 2 + 4,
ये नीचे वाली नंबरिंग के अनुसार 2 + 4 यही एडिशन है, ये 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबरिंग रॉन्ग है और ये नंबरिंग आपकी सही है। यही नीचे वाली नंबरिंग ही लोएस्ट एडिशन रूल को फॉलो कर रही है ना। तो फिर इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पर मिथिल है और 4 पोजीशन पर, तो 2, 4 और 2 मिथिल है, तो 2 मिथिल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, और फिर मेथिल, 2 मिथिल है, और फिर ये नॉर्मली क्या है, हेक्सेन है, HEXANE। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। पहले हम नॉर्मली क्या करें, देखिए आप हाथ को देख सकते हैं, जहां मैं पॉइंट रख दिया वहां एक कार्बन हो गया, इस अगले पॉइंट पर जहां कलम रुकी हुई है दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। नंबरिंग कर सकते हैं आप इसकी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया ये। अब यहाँ 2 पोजीशन पर ऐसे ही एक कार्बन और लगा हुआ है, और फिर आपका 4 पोजीशन पर 1 2 3 4 पोजीशन पर भी यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको रियल में उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए कैसे कर सकते हैं। 1 पोजीशन पर कार्बन लगाइए, हर कॉर्नर पर कार्बन लगाइए, हर कॉर्नर पर कार्बन लगाइए। अब ये यही लिखा गया है, बस ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखा गया है और वो सीधा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए पहला कार्बन एक, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये वाला चौथा कार्बन, ये वाला पांचवा कार्बन, ये वाला छठा कार्बन, और दूसरे पर यहां सी और चौथे पर यहां पर सी। ये ऐसे ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ऐसे ही एक दूसरे में बदला जा सकता है बहुत इजीली, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें अच्छे से समझना चाहिए, और कंपाउंड को आप देख लें और समझने का प्रयास करें कि कैसे ये नेमिंग की जा रही है, राइट। तो ये 3 रूल में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग जो है क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में के अंतर्गत भी रूल्स हैं। तो ये नंबरिंग कैसे की जाएगी, नंबरिंग जो है लोएस्ट एडिशन को सपोर्ट करना चाहिए। नंबरिंग जब भी हम करेंगे तो ये लोएस्ट एडिशन को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लोएस्ट एडिशन रूल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबरिंग नहीं की जाएगी, गलत है। वो आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मन में ही उन चीज़ों को समझ जाएंगे। ये नीचे वाला नंबरिंग सही है क्योंकि ये लोएस्ट एडिशन रूल को सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए हम जो है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने लिख दिया गया हो। मान लेते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने लिख दिया गया हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, 6 कार्बन, और इस तरफ आपका 7 कार्बन। यहाँ से मैंने 1 कार्बन लगाया, यहाँ से मैंने ये दूसरा कार्बन लगाया, और ये यहाँ से तीसरा कार्बन लगाया। यहाँ से मैंने जो है 1 कार्बन ये लगा दिया, 1 कार्बन ये लगा दिया, है ना। यहाँ पर हमने जो है 1 कार्बन यहाँ पर लगा दिया। तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन ये भी है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन ये भी है। तो इसमें लेकिन कौन सी चेन फॉलो की जाएगी, किसको हम पैरेंटल चेन कहेंगे, तो ये वाली चेन को ही हम पैरेंटल चेन कहेंगे। ये जो आपका बन रहा है ये है आप
इसे ही हम बोलेंगे पैरेंटल चेन, पीसी इसको ही हम बोलेंगे। बाकी जो कुछ भी लगा हुआ आपको दिख रहा है वो सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। ये सभी जो मैं सर्किल कर रहा हूं ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं। सभी को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये सभी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना। अब यहां पर एक रूल है कि मोर ब्रांच्ड चेन प्रिफर की जाएगी लेस ब्रांच्ड चेन पर, है ना। मोर, अब इसी रूल के अंतर्गत ही एक साइड रूल भी है, मोर ब्रांच्ड चेन विल बी प्रिफर ओवर लेस ब्रांच्ड चेन। तो इस चीज को यहां लिख दिया जाएगा। मोर, ये भी रूल है, ये वन में ही ये रूल के अंतर्गत आएगा, तो 1A हम लिख सकते हैं इसको, ये रूल ही है। तो ये क्या लिखेंगे हम? मोर ब्रांच्ड चेन will be preferred over less branched chain। ये एक इसके वन रूल के अंतर्गत आ गया, है ना, ये रूल है। तो अब हमारे पास नंबरिंग का जो ऑप्शन है, नंबरिंग का ऑप्शन हमारे पास है एक, ये हम इस तरफ से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम नंबरिंग ऊपर से कर लें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ऊपर वाली नंबरिंग, जो ये वाली नंबरिंग है, ये नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये लोएस्ट एडिशन को फॉलो नहीं करेगी। ये वाली नंबरिंग जो है ये सही हो जाएगी क्योंकि ये लोएस्ट एडिशन को फॉलो करेगी। तो फिर अगर हमें नेमिंग करना है तो देखो, यहां पर एक मेथिल ग्रुप है, यहां पर एक मेथिल ग्रुप है, यहां पर एक मेथिल ग्रुप है, तो ये 3 मेथिल है और ये प्रोपिल है। तो अल्फाबेट में यम पहले आता है, तो 2 पर 2 है, तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? अगर इसकी नेमिंग हमें करना है, अब इसकी नेमिंग के लिए हम मिटा देते हैं और यहीं ऊपर ही नेम लिख देते हैं। अब ये इस वीडियो का आज बेटा लास्ट कंपाउंड रहेगा, बाकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और अभी रूल चलेगा, ठीक है ना। तो रूल आपको समझने पड़ेंगे, प्रेफरेंशियल टेबल भी समझना पड़ेगा, प्रायोरिटी टेबल भी समझना पड़ेगा। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 2, 2 पर 2 बार है और 3 पर है 3। फिर ये 3 मेथिल है तो हम लिखते हैं ट्राई मेथिल। और फिर 4 पोजीशन पर प्रोपिल है तो डैश 4 प्रोपिल। और फिर ये 7 कार्बन की चेन है तो हम 7 कार्बन को लिखते हैं हेप्टेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 रूल के थोड़े से कंपाउंड की प्रैक्टिस हम लोगों ने किया। मान लीजिए ये आपका कंपाउंड नंबर था 5, है ना। तो ये 5 कंपाउंड की नेमिंग की प्रैक्टिस आपने किया और अब नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट कंपाउंड जो और होंगे उनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।